स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल MRN क्लासेस जयपुर पर। साथियों, पिछली जो कक्षा थी उसमें हमने बीकानेर की स्थापना के बारे में पढ़ा था, राव बीका जी के बारे में पढ़ा था। थोड़ा सा उनको रिवीजन कर लेते हैं। आज हम राव लूणकरण जी के बारे में पढ़ेंगे। मैंने बताया था आपको इस मैप के माध्यम से कि ये वाला अपना बीकानेर है और बीकानेर की सीमा उस टाइम में देखो, एक तो पंजाब के साथ में लगती थी अपने, एक हिसार के साथ में लगती थी जो वर्तमान में हरियाणा में है, हिसार तक की सीमा लगती थी। एक दिल्ली सल्तनत की सीमा लगती थी। देखो मैं फिर कह रहा हूं, कल भी बताया था मैंने, आज भी बता रहा हूं कि दिल्ली की जो बॉर्डर होती थी ना, वहां तक सीमा लगती थी, दिल्ली शहर के सीमा नहीं लगती थी। और इधर बात करें तो पाकिस्तान का जो बावलपुर था उसके साथ में जो है सीमा लगती थी। और यह अपना बीकानेर रियासत था। ये मैंने थोड़ा बड़ा बनाया आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। बाकी बीकानेर के साथ में इधर से जैसलमेर की सीमा लगती थी, इधर बात करें तो अपने मारवाड़ की सीमा लगती थी, इधर बात करें तो आमेर की सीमा लगती थी, बीच में ये अजमेर वाले दोनों कभी इसमें आ जाते थे। तीनों के संयुक्त ही मानो ये क्षेत्र एक तरीके से। यहाँ पे देखोगे तो बूंदी रियासत थी, इधर मेवाड़, इधर सिरोही वाले थे अपने। तो ये कुल मिला के उस टाइम पर राजस्थान के अंदर ये मोटी मोटी रियासतें थी। हालांकि मेवाड़ भी काफी बड़ी थी, इधर और भी जाती थी, बट वो अपने राजस्थान के वर्तमान नक्शे में जो है मैंने ये बताया, इतना अच्छा भी नहीं था अपना नक्शा। परंतु अब बात करते हैं कल हमने क्या क्या पढ़ा इसके अलावा। फिर मैंने बताया था बीकानेर के 3 नाम थे। एक तो जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता है, एक जांगलू प्रदेश के नाम से जाना जाता था, और एक उपनाम था जो राती घाटी के नाम से भी बीकानेर को जाना जाता है। जांगल प्रदेश क्यों कहते हैं बीकानेर को? जांगल का अर्थ होता है अपने हिंदी में जहां पर पानी नहीं पाया जाए और जो वनस्पति नहीं पाई जाए, पेड़ पौधे नहीं पाए जाए, बट वहां पर हवा ज्यादा पाई जाए। तो आप सभी जानते होंगे बीकानेर साइड के अंदर गर्मियों में लूएं काफी चलती है, हवाएं खूब चलती है, बट वहां पर पानी नहीं है और वनस्पति का अभाव है। इस कारण जो बीकानेर को जांगल प्रदेश कहा जाता था। अब बात करें राती घाटी क्यों कहा जाता था, ये अभी थोड़ा रिवीजन चल रहा है, बाकी फिर हम लूणकरण जी के बारे में पढ़ेंगे आगे। तो राती घाटी इसलिए कहा जाता था बीकानेर को क्योंकि बीकानेर की मिट्टी जो है राते रंग की है। राते आप गांव में देखते होंगे, बकरियां जो रखते हैं उनके घर वाले बोलते हैं अपने राती बकरी को लेके आ, राती छेड़ी को लेके आ, राती गोने ले रहा, ऐसे बोलते हैं। राती का मतलब होता है थोड़ा लाल रंग होना, और वैसा ही बीकानेर की मिट्टी का रंग है, थोड़ा हल्का लाल रंग है। इस कारण बीकानेर की राती घाटी भी बोला जाता था उस क्षेत्र के नाम से। फिर हमने बात किया ये कभी क्षेत्र हुआ करता था तो एक टाइम पे इसकी राजधानी भी रहती होगी, और इसको कौन से काल के अंदर जो है अपन जांगल प्रदेश बोलते थे। तो मैंने बताया था महाभारत के टाइम पे इसको जांगल प्रदेश बोला करते थे, और उसके बाद में धीरे धीरे जांगलू प्रदेश हो गया, और फाइनली जब बीका आया तो इस जांगलू प्रदेश को जीतकर बीका ने बीकानेर बना दिया। अब बात करते हैं, जब जांगल प्रदेश था तो इसकी एक राजधानी हुआ करती थी आई छत्रपुर, जिसे हम वर्तमान में नागौर कहते हैं। नागौर का मैंने बताया था, नागौर का नाम पहले नागपुर के नागापुर के नाम से भी जाना जाता था, नागपुर को। और नागापुर से हमें समझ में आता है कि नागौर कभी सांपों के, नाग जो राजा हुआ करते थे उनसे नागौर संबंधित रहा होगा। यदि हम आई का हिंदी में अर्थ आई छत्रपुर से आई को ले तो आई का भी जो अर्थ होता है अपने वो होता है नाग, आई का अर्थ होता है सांप। यानी कहीं ना कहीं पर जो है इसका नागौर का रिलेशन सांपों के साम्राज्य से हुआ करता था। और महाभारत काल की यदि कहानियों को पढ़े, लोगों की यदि हम बातों को माने, जो आम लोग हैं जो वहां के निवासी हैं नागौर के, उनकी सुने तो उनके अकॉर्डिंग ये है कि महाभारत काल में जब अश्वत्थामा ने जो है द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने सारे पांडवों के वंश को मिटाने की कोशिश की थी, तो सभी बच्चों को मार दिया था। बट उनका उत्तरा जो थी अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, विराटनगर की राजकुमारी, उसका एक बेटा परीक्षित बच गया था। और उस परीक्षित ने आगे जाके जब पांडवों के बाद में राज किया था, और उस राज को जो राज किया था परीक्षित ने, उस टाइम तक्षक नामक एक राग ने आके परीक्षित को डस लिया था। और जब उसने परीक्षित को डसा तो परीक्षित के बेटे जनाजी ने एक यज्ञ किया नागौर के अंदर, नागापुर के अंदर, और यहाँ पर सारे नागों को इकट्ठा करके जला दिया था, ऐसी माना जाता है। और इसका वास्तविक परिणाम हम देखें तो जनाजी की पहाड़ियां मिलती है हमें नागौर के पास में, जो अपना डिडवाना, वहां पर जनाजी की पहाड़ियां मिलती है। तो इस वजह से जो है हम कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि नागौर का जो नाम है
वो सांपों के नाम पर नागौर रखा गया था। अब वो वाली बात अपनी अलग थी। फिर मैं आपको बताऊं बीकाजी ने बीकानेर कैसे बसाया। तो कहते हैं बीकाजी जो है अपने जोधा के सबसे बड़े बेटे थे, जोधपुर के शासक जोधा के, और जोधा जी का सबसे बड़ा युवा दिलों की धड़कन, सच्चा उम्मीदवार, सरपंचाई के अंदर वही जीतने वाला था, उसका जैसा कोई था ही नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि जोधा ने जो है अपने बीका को बहुत सम्मान देते थे। बट एक बार क्या हुआ, एक व्यंग हुआ। क्या? एक व्यंग हुआ। कई बार आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि व्यंग के कारण, किसके कारण? व्यंग्य। व्यंग्य, एक व्यंग्य के कारण जो अपने जोधा जी के कहने पर बीकाजी ने अपने चाचा कांदल के साथ में बीकानेर बसाने की योजना बना ली। और वो मैंने बताया था व्यंग्य क्या था। जोधा जी दरबार में बैठे हुए थे, दरबार लगा हुआ था, बीका अपने चाचा कांदल के साथ में जो है मस्त बातचीत में लगा हुआ था। जब चाचा भतीजा बात करते हैं तो फिर दुनिया का क्या ही मतलब होता है। वैसे ही जो है अपने बीकाजी अपने चाचा कांदल के साथ बातों में लगे हुए थे। पिताजी क्या कह रहे वो सुना ही नहीं दिया। और जब जोधा जी ने बोला कि तुम दोनों बात तो यार ऐसे कर रहे हो, एक नया राज्य ही बसाने की, मेरी बातों पे तुम लोगों का कोई गौर ही नहीं है। तो कांदल जी के इस बात पर जब जोधा जी ने ये बोला तो बाकी दरबारी हंसने लगे। और कांदल जी को लगा यार अपनी बेइज्जती हो गई। तो कांदल जी और बीका दोनों खड़े हुए, बोला महाराज राव जी, आपके राज्य में तो हम जो है अब नहीं रहेंगे, हमसे चाहे नया राज्य बसे या नहीं बसे, बट आप वाले इस जोधपुर में तो हम नहीं रहेंगे। तो कहते हैं बीका और कांदल यहाँ से निकल गए और करणी माता के पास में गए। वहां नापा सांकला ने पहले बताया था कि बीकानेर वाले इलाके में चलना चाहिए अपन को, जांगलू प्रदेश में। और करणी माता इनकी भुआसा लगती थी कांदल जी की। तो करणी माता के पास गए तो बोला डोकरी देख, ओ है जोधा को बेटो बीको और ओ नयो राज्य बसानो चाह रहे है। तो तब जो है अपने करणी माता ने बीका को आशीर्वाद दिया था, बीका तेरो बीकानो जोधाना सवा बाजियों रहे, अर्थात बीका ये जो तेरा बीकानेर है वो हमेशा जोधपुर से श्रेष्ठ रहेगा, चाहे सवा अंक ज्यादा ही क्यों ना श्रेष्ठ रहे। और हम देखते हैं वास्तव में जो करणी माता का जो आशीर्वाद दिया करणी माता ने बीका को वो फलीभूत हुआ। आज भी हम देखें तो जोधपुर से ज्यादा बीकानेर का महत्व देखा जाता है। आप देखोगे जब आजाद हुआ था तब जोधपुर से ज्यादा चर्चाएं बीकानेर की जाती थी। तो उतना का उतना ही बड़ा इतिहास बीकानेर का बन जाता है जितना बड़ा हम जोधपुर का पढ़ते हैं। तो ये था। फिर मैंने बताया बीकानेर कोडमदेसर के अंदर 1472 के अंदर कोडमदेसर के अंदर जो है राजा घोषित किया गया था। और अपने जो है एक गोदाराओं द्वारा जो है इनका वो किया गया था, गोदाराओं द्वारा जो है इनका राज तिलक किया गया था। और तभी से परंपरा बन गई थी कि गोदारा जो है वो इनका राज तिलक किया करेंगे। तो ये थी अपने लूणा गोदारा ने इनका राज तिलक किया था। और लूणा गांव के जो भी गोदारा थे उन्होंने कालांतर में राज तिलक किया। फिर अब जो है मैंने कुछ छोड़ा था उस पे बात करते हैं। मैंने कहा था कि बीकानेर जो है 1488 के अंदर बीकानेर की स्थापना कर दी, बीकानेर नगर बसाया 1488 के अंदर बीकानेर। अब इसके बाद में जो है जब इसने नगर बसा लिया तो एक बार जोधा जी ने जो है, आज की कक्षा प्रारंभ हो रही है, अब ये थोड़ा सा लूणकरण की ठहर के पढ़ाऊंगा, बीका का थोड़ा रह गया था वो पढ़ा देता हूँ। तो कहते हैं कि जब 1488 में उसने बीकानेर की स्थापना कर दी तो जोधपुर वाले जो जोधा जी थे उन्होंने बीका को बुलाया कि बीका देख, अब देख मैं बुजुर्ग हो गया हूं, जब तूने अपना नया राज्य बसा ही लिया है, जब तूने एक नया नगर ही बसा दिया है उस राज्य में, तो देख मेरे मरने के बाद में फिर तू है ना कभी इधर जोधपुर में मत आ जाना। मैं जानता हूं तेरे अंदर ताकत है, यदि तू जोधपुर में रहता तो सबसे बड़ा था, तू ही राजा बनता। बट देख अब तूने अपना नया बसा लिया तो तेरे भाइयों को राज करने दे, तेरे भाई तो बचे नहीं है तो मेरे जो भाई है उनको बचने दे। मैंने आपको कल बताया था एक चीज के बीका और 4 भाई हुआ करते थे। सबसे बड़े दूधा जी थे, दूधा जी ने अपने मेड़ता को बसाया था। बीका के एक भाई थे बीदा जी, उन्होंने अपने बीदासर को बसाया था, चुरू के पास में आता है। और फिर थे बीका जी, उन्होंने बीकानेर को बसाया था। इनके पास में एक और भाई थे, उन्होंने दूधा के साथ में मेड़ता की स्थापना की थी, तो वो दोनों वहां पे रहते थे। ये अपने इधर आ गए थे, तो ये वाली थी। फिर क्या है ना, जोधा जी के पास में बेटे तो थे नहीं, तो उनके भाइयों ने राज किया था। और जोधा जी ने वचन मांगा था कि तू कभी बीकानेर जोधपुर पर अटैक मत कर देना। और कहते हैं बीका ने कहा था ठीक है मैं अटैक नहीं करूंगा, बदले में मेरे को भी कुछ चाहिए। देखो अब मैंने बीकानेर नया बसा तो लिया पर हूं तो मैं एक राठौड़ी, और राठौड़ भी कौन सा, जोधपुर वाला।
तो मेरे को जो जोधपुर का राज चिन्ह है उसमें से हिस्सा मिलना चाहिए, कुछ चीजें होनी चाहिए ताकि मैं सिद्ध कर सकूं कि मैं राठौड़ी हूं। तो बीका को कहा था कि तेरे को राज चिन्ह की चीजें दे दी जाएगी, बाकी जो हमारे कुल की देवी है उनकी प्रतिमाएं वगैरह दे दी जाएगी। बट बाद में क्या है ना, जोधा जी ने तो ये शर्त कर ली थी और जोधा जी ने बदले में एक लाडनू और मांगा था। अब ना जो है नागौर का एक क्षेत्र आता था प्राचीन काल में लाडनू, अभी वर्तमान में जो अपने चूरू जिले के अंदर आता है साइड, तो उस वाले क्षेत्र को जो है बीका जी से अपने जोधा ने मांग लिया था। और इसके बाद में जो है अपने मारवाड़ और बीकानेर दोनों अलग ही हो गए थे एक तरीके से। अब जोधा जी को तो बीका जी ने वचन दे दिया था, बट उसके बाद में क्या बीका जी को टाइम मिला नहीं, जोधा जी की मृत्यु हो गई। उस टाइम तो उन्होंने कुछ मांगा नहीं। और जोधा जी के बाद में राव साकल राजा बने थे, ये ध्यान रखना, राव साकल जो था वो राजा बना जोधपुर का। और साकल जी ज्यादा टाइम रहे नहीं, साकल जी के बाद में थोड़े दिनों बाद में जो है इनका एक और भाई था राव सुजा, और राव सुजा ये राजा बना। और राव सुजा को राजा बनते ही बीका जी गए, जब इधर बीकानेर की स्थापना कर के एकदम फ्री हुए युद्धों से, तब राव सुजा के पास में गए। बीका जी ने कहा कि पिताजी ने मेरे को कहा था कि तू यहाँ से राज चिन्ह मूर्तियां वगैरह ले जा, तो मेरे को दे दो। सुजा ने कहा अरे तू है कौन है, आयो है मांगने, तेरा बाप छोड़ गयो तेरा दादो छोड़ गयो, यहाँ कह दको देर बार काट, अपने फूलचंद जी वाला डायलॉग मारा सेनापतियों को, दको देर बार काट ऐसे करके। बीका को लगा यार ये ऐसे मानेगा नहीं, बीका गया, बीका ने बैठ के अपनी गाड़ी में व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया अपने सारे सामंतों को जल्दी आ जाओ फौज लेके। बीका वाले फौज लेके पहुंच गए मारवाड़ के अंदर, जोधपुर के किले को घेर लिया बीका ने राव सुजा के टाइम। बट इनकी जो राव सुजा जी की माता जी थे उन्होंने जो है युद्ध नहीं होने दिया, बीका को समझाया, और उस टाइम बीका को कुछ चीजें दी थी, वो आप लोग याद रखना। एक तो नागनेच्या माता की मूर्ति दी थी, ये ध्यान रखना, नागनेच्या माता इनकी जो है मूर्ति दी थी बीका को। एक तो ये बात याद रखना कि नागनेच्या माता की मूर्ति जो है बीकानेर वाली वो कब दी गई थी, राव सुजा के शासन काल में बीका लेके आया था, और फिर इन्होंने बीकानेर के अंदर इस मूर्ति को जो है स्थापित किया था और मंदिर बनवाया था। इस मूर्ति की एक खासियत थी, 18 हाथों की प्रतिमा थी, 18 हाथ थे इस मूर्ति के अंदर, ये ध्यान रखना। 18 हाथों वाली जो है बीकानेर की मूर्ति की जो अपने नागनेच्या माता की प्रतिमा है उसके अंदर 18 हाथ है, ये बात ध्यान रखना। दूसरी क्या दी थी, दूसरी क्या चीज दी थी, वो चीज थी क्या बीकानेर के जो बीका जी थे वो दूसरी चीज लेके आए थे। जोधा जी के बारे में मैंने बताया था कि रणमल के मृत्यु के बाद में जोधा जी 15 साल भटकते रहे थे जोधपुर के अपना मारवाड़ वाले इलाके के अंदर जो है भटकते रहे थे। तब एक राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता थे जिन्हें हम बहुत मानते हैं, पश्चिमी राजस्थान में बहुत माना जाता है, राजस्थान के जो है बहुत मान्य हुए लोक देवता थे हड़बू जी। और उन्होंने जोधा को एक कटार दी थी और कहा था कि अब तू जल्दी जो है मारवाड़ को जीतने वाला है, मंडोर को जीत लेगा और मंडोर पे शासन करेगा। तो वो हड़बू जी की जो कटार थी वो भी बीका लेके आ गया था अपने बीकानेर में, ये ध्यान रखना, हड़बू जी। ये हड़बू जी की कटार लेके आ गया था। एक यदि बात करें तो बीका एक लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति और लेके आया था, चाहे आप लक्ष्मी नाथ जी कह दो या लक्ष्मी नारायण जी कह दो, उनकी मूर्ति लेके आया था बीका। तो ये भी याद रखना, लक्ष्मी नाथ की मूर्ति। और आप सभी को आगे बताऊंगा, बहुत मानते थे बीकानेर वाले इन लक्ष्मी नाथ जी को। बीकानेर के अंदर जैसे मेवाड़ वाले एकलिंग जी को मानते हैं वैसे बीकानेर वाले लक्ष्मीनाथ जी को मानते थे। तो कहते हैं फिर इन्होंने जो है हड़बू जी की कटार को सजा के रखना, बीकानेर में जो लक्ष्मीनाथ जी की मूर्ति लेके आए उसको अपने पास में रखा, और धीरे धीरे टाइम गुजरता गया, बीका का अपना साम्राज्य बढ़ता गया, और फिर जो है फाइनली 1505 में जाकर राजा बनने का, राजा चेंज होने का टाइम आया बीका जी के बाद में। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको बीका जी के बाद में राव लूणकरण जी के बारे में बताता हूं। इन चीजों का स्क्रीनशॉट ले लो थोड़ा सा जल्दी से। तो साथियों उम्मीद है आप सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बात करते हैं हम आज के अपने राजा राव लूणकरण जी के बारे में, जिन्होंने बीका के बाद में जो है अपने बीकानेर को जो है संभाला था।
वैसे तो साथियों राव बीका के बाद में एक नए राजा आए थे, बीका के सबसे बड़े बेटे राव नराजी आए थे। बट नराजी जो थे अपने वो ज्यादा टाइम तक रहे नहीं, मात्र 1 वर्ष का शासन काल था इनका। कितना? मात्र 1 वर्ष का शासन काल था। और उनके बाद में कहते हैं, वैसे तो बीकानेर के राजा गढ़सी को मरना था। गढ़सी बीकानेर के बीका के बड़े बेटे थे। नरा के बाद में जो बड़े भाई थे नरा के, वो गढ़सी थे। और गढ़सी के छोटा जो था वो राव लूणकरण था। बट कहते हैं लूणकरण जी को जो है उस टाइम पर जसनाथ जी का आशीर्वाद था। अब मैंने कल बताया था करणी माता का बीकानेर को, बीका को आशीर्वाद था, और जसनाथ जी का जो है लूणकरण को आशीर्वाद था। बीकानेर के अंदर जब करणी माता थी उस टाइम 2 और महान संत थे, एक तो जाम्बो जी और एक जसनाथ जी। और कहते हैं जसनाथ जी संप्रदाय की स्थापना की थी अपने, जसनाथ जी ने तो, और जाम्बो जी ने अपने विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की थी। और उनमें से एक जसनाथ जी का जो आशीर्वाद था वो किनके ऊपर था? राव लूणकरण जी को जसनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त था। अब इसकी भी मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी बताता हूँ कि जसनाथ जी ने कैसे आशीर्वाद दिया। अब आप सभी को मैंने भी बताया कि नरा से बड़ा जो था, नरा से छोटा वो कौन था? गढ़सी। और गढ़सी से छोटा कौन था? राव लूणकरण जी। तो एक बार जो है जसनाथ जी इनके क्षेत्र में आए हुए थे, ये माने हुए संत थे। तो लूणकरण और गढ़सी दोनों जो है अपने साथ के अंदर सोचा महाराज से मिलके आते हैं। लूणकरण जी गए। लूणकरण जी थोड़े अच्छे स्वभाव के थे। लूणकरण जी ने जाते ही दंडवत प्रणाम किया जसनाथ जी को। पर अपने गढ़सी जी थे वो घमंड में थे कि मैं अगला राजा बनूंगा और वो अपने बीकानेर को संभालूंगा, तो मैं क्यों झुकूं किसी संत के आगे। तो इसीलिए इन्होंने झुका नहीं, थोड़े रूठे स्वभाव के थे गढ़सी जी। और गढ़सी जी को देखकर जसनाथ जी ने उस टाइम कहा गर्भ कराने गेला गढ़मन, क्या गर्भ कराने गेला गढ़मन ओ थारो राज ना जानू, गर्भ कराने गेला गढ़मन ओ थारो राज ना जानू, राज दियो में लूणकरण ने गुरु गोरख परमाणु। अर्थात अरे ए गेला गढ़मल, गढ़सी को क्या उन्होंने गढ़मल कहा था कि अरे ओ पागल गढ़मल, गर्व नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, मैं तेरा ये राजवाज नहीं जानता हूं क्या होता है, ये मेरे लिए कुछ नहीं है तेरे राजवाज जैसे। और मैंने तो जो अपना आशीर्वाद जो है लूणकरण को दे दिया, अपने आशीर्वाद के रूप में ये राज तो लूणकरण को मिल जाएगा। और ये मैं अपने गुरु जो गोरखनाथ जी है उनकी शपथ खा के कहता हूँ राज जो है लूणकरण के पास में जाएगा। और हुआ भी ऐसा ही कि गढ़सी को राजा बनना चाहिए था, बट बीकानेर के अन्य सामंतों ने लूणकरण को राजा बनाया गढ़सी को छोड़कर। गढ़सी ने काफी प्रयास किया बट गढ़सी को राजा नहीं बनाया। लूणकरण अच्छा स्वभाव का था, योग्य भी था, इस कारण जो है लूणकरण जी को राजा बनाया। अब थोड़ी इनके बारे में आगे बात कर लेते हैं, इन्होंने क्या क्या किया। पहले यदि सबसे पहले पढ़े तो जैसलमेर के साथ युद्ध, ये ध्यान रखना, जैसलमेर युद्ध ये एक फेमस युद्ध था इनके टाइम का। कहते हैं कि जैसलमेर का इनके टाइम में एक शासक था जैतसिंह। जैसलमेर में कौन हुआ करता था? जैतसिंह नाम का एक राजा हुआ करता था। और वो जो जैतसिंह था वो अक्सर बीकानेर के जो राठौड़ थे इनकी मजाक उड़ाया करता था। और एक बार बीकानेर का एक चारण कवि जो है अपने जैसलमेर गया हुआ था और उस चारण कवि के सामने जैतसिंह ने काफी मजाक उड़ाई दी ये अपने लूणकरण जी की, क्या मैं बीकानेर वालों को समझता नहीं हूँ, ऐसे है ऐसे है। चारण कवि आए, चारण कवि ने आकर थोड़े अपने और जोड़ बोड़ के जो अपनी कविताओं के माध्यम से लूणकरण को बताया कि ऐसे ऐसे अपने बीकानेर की तो जो है जैसलमेर में मजाक उड़ाई जाती है। लूणकरण जी को लगा यार अपनी मजाक उड़ाते हैं। लूणकरण जी ने उठाए हाथी घोड़े रथ, सैनिकों को बोला तैयार हो जाओ और जैसलमेर पर अटैक कर दिया। कहां पर? जैसलमेर पे। और जैतसिंह को जो है कैद कर लिया, गिरफ्तार कर लिया जैतसिंह को और बीकानेर लेके आ गया। बाद में कहते हैं जैतसिंह ने अपनी बेटी का विवाह किया, समझौता किया और जैतसिंह की बेटी से जो है लूणकरण जी ने विवाह कर लिया था। तो ये तो था अपने जैसलमेर के साथ में युद्ध। इनका एक और युद्ध पढ़ते हैं अपन, वो था नागौर का युद्ध। कहां का? नागौर का युद्ध। ये भी जो है इनके टाइम में फेमस था, हालांकि ये इतना ज्यादा नहीं था। इसमें तारीख और जो किसके साथ हुआ वही पूछते। तो नागौर का युद्ध जो है अपने 1513 के अंदर हुआ था। कब? 1513 के अंदर नागौर का युद्ध हुआ था, ये ध्यान रखना। 1513 एडी के अंदर जो है अपने नागौर वाला युद्ध हुआ था। और युद्ध किसके साथ हुआ था? नागौर का एक जो है नवाब था मोहम्मद खां।
किसके साथ में? नागौर के नवाब मोहम्मद खां के साथ में जो है इनका युद्ध हुआ था। उसके बाद में इन्होंने काफी लंबे टाइम तक अनेक कार्य करवाए थे। वो कार्य जो है निर्माण कार्य बाद में पढ़ेंगे, अभी मैं आपको युद्ध बता रहा हूं। इनका एक और फेमस युद्ध हुआ था, और वो युद्ध कौन सा था? अपने तीसरा डोसी का युद्ध, ये याद रखना, डोसी। वैसे मैंने आपको डोसी का एक डोसा भी बताया था, डोसी का युद्ध की तरह जो है एक डोसा बताया था, और वो डोसा मैंने कहा था कि मारवाड़ का जो है राष्ट्रगीत कहा जाता है डोसा को, और डोसा एक वाद्य यंत्र भी है। तो ये डोसी वाला है। डोसी एक इलाका है हरियाणा के नारनौल के अंदर जो है ये इलाका है, और ये युद्ध जो है 1526 के अंदर लड़ा गया था। ये याद रखना, 1526 एडी के अंदर जो है, एडी यानी ईस्वी, 1526 ईस्वी के अंदर जो है ये युद्ध लड़ा गया था। और इस युद्ध के अंदर कहते हैं डोसी का जो है नारनौल का नवाब था एक अभिमीरा, और उस अभिमीरा से जो है राव लूणकरण जी अपने बीकानेर से सेना लेके गए थे वहां पर युद्ध करने, और वहीं पर जो है राव लूणकरण जी के जो सामंत थे उन्होंने विश्वासघात कर दिया, धोखा दे दिया इस शासक को, और ये शासक वहीं पर युद्ध को में लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ था। तो ये ध्यान रखना, 1526 के अंदर इन्होंने जो है युद्ध किया था, और इस युद्ध के अंदर अपने सैनिकों द्वारा धोखा दिए जाने के कारण ये मारे गए थे। तो ये वाले तो थे इनके युद्ध। अब इनके अलावा मैं आपको थोड़े से इनके सांस्कृतिक कार्य बता देता हूं लूणकरण जी के। लूणकरण जी का सबसे सांस्कृतिक कार्य क्या है? वो ये है कि इन्होंने जो है अपने बीकानेर के अंदर लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर बनवाया था। ये ध्यान रखना, मैंने बताया था लक्ष्मी नारायण जी का जो है मूर्ति जो बीका लेके आया था जोधपुर से, उस मूर्ति का जो है स्थापित किन्होंने करवाया था? वो अपने राव लूणकरण जी ने करवाया था, और मंदिर का निर्माण करवाया था लक्ष्मी नारायण। ये वाला जो मंदिर है वो इन्होंने बनवाया था। ये थोड़ा देख लेना, आपको कहीं पे मूर्ति तो कौन लेके आया था जोधपुर से? वो बीका लेके आया था, बट लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण किनके द्वारा करवाया गया था? राव लूणकरण जी द्वारा करवाया गया था। और आप जानते होंगे कि राजस्थान के राजा अक्सर कहा करते थे कि हम राजा नहीं है, हम लोग जो है राजा नहीं है, हम लोग क्या है, हम लोग दीवान है, अर्थात प्रधानमंत्री है, हम खुद राजा नहीं है। और अक्सर कहते थे, जैसे मेवाड़ वाले कहते थे, हम एकलिंगनाथ जी के दीवान हैं, हम उनके प्रधानमंत्री है। भगवान एकलिंगनाथ जी जो है वही हमें आदेश देते हैं, हम तो उनके एक सेवक हैं, हम आपकी सेवा कर रहे हैं। बीकानेर वाले कहते थे हम लक्ष्मी नारायण जी के दीवान हैं। उसके अलावा अपने जैसे जयपुर वाले कहा करते थे, आमेर वाले गोविंद देव जी के दीवान हैं हम। तो ऐसे क्या, राजस्थान के राजा खुद को राजा नहीं मानते थे, वो कहते थे शासन तो हमारे जो है, जैसे आमेर वाले कहते थे गोविंद देव जी के हैं, हम तो उनके प्रधानमंत्री हैं, उनके कहने पर जो है हम शासन कर रहे हैं। ये वाला सिस्टम हुआ करता था। तो बीकानेर वाले किसको मानते थे? लक्ष्मी नारायण जी को मानते थे। और आप सभी को पता होगा बीकानेर में तो ये भी कहा जाता है कि बीकानेर का शासन जो है, बीकानेर की रक्षा यदि कोई करती है तो वो करणी माता करती है। और करणी माता ने ये सौभाग्य रहा बीकानेर के लोगों का कि उन्हें करणी माता का आशीर्वाद मिला, उन्होंने करणी माता का जो है आशीर्वाद ग्रहण किया। इन्होंने इतने सालों से करणी माता जो है बीकानेर को जो है रक्षा करती आई है, और हमेशा करती रही है करणी माता बीकानेर की रक्षा। तो उनके हम सदा आभारी रहेंगे। उनकी संतान है बीकानेर वाले, और बहुत ही सम्मान के साथ उनको पूजा जाता है। अपने पश्चिमी राजस्थान में देखें तो करणी माता राजपूतों की नहीं, राठौड़ों की नहीं, अब लगभग सभी राजपूत जो है करणी माता को सम्मान पूजते हैं। और वैसे बीकानेर वालों की इष्ट देवी की बात करें तो वो करणी माता ही थी, कुल देवी की बात करें तो वो नागणेश्वर माता थी। अब जो है हम आगे मैं आपको एक और बता देता हूं, अपने लूणकरण जी जो है दानी प्रवृत्ति के आदमी थे, इस कारण लूणकरण जी को कलयुग का करण कहा जाता है। ये ध्यान रखना, लूणकरण जी को क्या कहा जाता है? कलयुग, कलयुग का करण, कलयुग का करण। कलयुग का करण किसे कहा जाता है? राव लूणकरण जी को कहा जाता है। और ये कहा किसने था कलयुग का करण? वो राव बिट्टू ने कहा, बिट्टू सुजा ने कहा था। अपने राजस्थान के कवि थे बिट्टू सुजा, उनके द्वारा जो है ये कहा गया था कलयुग का करण। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, किनके द्वारा कहा गया था? बिट्टू सुजा द्वारा राव लूणकरण जी को कलयुग का करण कहा जाता है।
क्योंकि इन्होंने काफी दान किया था। और दान की बात करें तो इन्होंने लूणकरण झील भी बनाई है, बीकानेर के अंदर एक झील है लूणकरण झील, वो इनके द्वारा ही बनाई गई है, लूणकरण झील। तो ये तो थे अपने क्या राव लूणकरण जी का शासनकाल, मैंने बता ही दिया। इसके अंदर जो है मैंने शुरू से बताया, पहले जैसलमेर के साथ युद्ध किया, फिर नागौर का युद्ध हुआ 1513 में, फिर 1526 के अंदर फाइनली ये लड़ते हुए मारे जाते हैं। अपने ढोसी के जो अपने नारनौल का एक नवाब हुआ करता था अभी मीरा, उसके साथ में युद्ध करते हुए मारे जाते हैं। इन्होंने एक तो लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर बनवाया था, एक लूणकरण से झील का निर्माण करवाया था, और यदि बात करें तो इन्हें कलियुग का करण कहा जाता है। वैसे एक और व्यक्ति को जो है करण कहा जाता है, राजस्थान का करण किसे कहा जाता है तो वो हम आगे बताऊंगा। मैं अन्य राजाओं को कहा जाता है और कहा भी किसी और ने है, तो वो कभी फिर आगे जब उनके बारे में पढ़ेंगे तब बताएंगे। अभी तो ये थी अपनी राव लूणकरण जी वाली। तो साथियों आज की हमारी जो कक्षा है वो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत साथियों, मिलते हैं अगली एक और कक्षा के अंदर।